वैसे ही हमारे शरीर में जब ये फ्री रेडिकल्स एक एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में बनती हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स धीरे 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 पहले इस माइटोकॉन्ड्रिया के ही चारों तरफ ये जमा होने लगती है, और सबसे पहले ये हमारे इस पावर हाउस को मारता है। यहाँ से फिर ये और बढ़ते जाएगा, और ये जो सेल है, इस सेल के जो वाल है, दीवार है, इसके चारों तरफ ये बैठ जाता है। फिर धीरे 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 ये इस पूरे सेल्स को डैमेज कर जाता है, खत्म कर देता है। ठीक है, अब सेल्स डैमेज होने के साथ में क्या हो रहा है, हमारे शरीर में धीरे 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 ऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स का जमावड़ा लगते जा रहा है, टॉक्सिन जमा होती जा रही है हमारे शरीर में। हमारे शरीर को किसी भी चीज को जमा करने की जरूरत है क्या? कोई फालतू चीज भी हमारे दांत में फंस जाए तो कैसे लगेगा, अजीब ये निकल जाए, ये बाहर चले जाए, लेकिन हम धीरे 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 सालों साल ये चीज हमारे शरीर में डिपॉजिट होते रहता है। लेकिन यही काम आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले नेचुरली तौर से ये सारा चीज साफ हो जाया करता था। साफ होने का कारण क्या था? हमारे शरीर में माइक्रोबायोम, ये जो माइक्रोबायोम है, इसकी दो प्रजातियां होती हैं। एक होती है गुड बैक्टीरिया और दूसरी होती है बैड बैक्टीरिया, और इन दोनों का संतुलन भी सही होना चाहिए। इसका संतुलन कैसा होना चाहिए? जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हुआ करता था, जब हम लोग केमिकल्स का, सिंथेटिक चीज़ों का, या जो हम लोग जो शुद्ध चीज़ों को जब इस्तेमाल करते थे, जब इन सिंथेटिक चीज़ों का या रासायनिक केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया करते थे, तब ये हमारे शरीर में सही संतुलन हुआ करता था। उस समय हमारे शरीर का संतुलन सही होने के कारण से हमारे दिमागी संतुलन भी सही बना हुआ करता था, जिसके कारण से हमारे शरीर में बीमारियां चाहे शारीरिक तौर पे हो चाहे मानसिक तौर पे हो, हमको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अब ये जो बैक्टीरियाज होती हैं, इनका जो रेशियो होता है वो होता है 85% कौन सा? गुड बैक्टीरिया, और बैड बैक्टीरिया का 15%। लेकिन आज के समय ये हो चुका है पूरा उल्टा। हम लोग जितनी भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने में, पीने में, या जो हम जो सांस ले रहे हैं, जो पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके माध्यम से इसका जो रेशियो बिल्कुल उल्टा हो गया है। गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में सिर्फ 15% बचा है, बैड बैक्टीरिया हमारे शरीर में 85% बढ़ चुका है। अब इस स्थिति में क्या हो रहा है? धीरे 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 हमारे शरीर का ये जो सिस्टम फेल हो जा रहा है। इसी कारण से हमारा जो शरीर है 35 साल 40 साल के बाद में इन्वर्टर पे आ रहा है, और जैसे ही इन्वर्टर पे आ रहा है, तो इन्वर्टर पे आते ही किसी भी भवन की सारी लाइटें, सारे टीवी, एसी, पंखे चलते हैं क्या? चलते हैं क्या? मैं कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में। आप सो जाएंगे तो कैसे होगा? मेरी बातें कैसी लग रही हैं? चलता है जहाँ कक्षा वहाँ चलाते हैं, कुछ लेकिन सुना रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान का सुनते थे तो सब सो जाते थे करके, ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो ठीक है, तो इस समय पे क्या होता था, ये जो गुड बैक्टीरिया है हमारे शरीर में पाया जाया करते थे 85%। ये होती कहाँ है? एक एक सेल्स के अंदर में, जैसे कि मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रियाज होती हैं, वैसे ही हमारे एक एक सेल्स के अंदर हजारों हजारों लाखों की संख्या में बैक्टीरियाज होते हैं। और इन बैक्टीरियाज का काम क्या होता है? ये हमारे लिए फ्री में बंधुआ मजदूर जैसे काम करती हैं। लेकिन फ्री में किसी को बंधुआ मजदूर जैसा काम करवाना है तो उसको क्या करना पड़ता है मालूम है? उसको मन मुताबिक, उसको जो पसंद है वो आप दे दो।
वो आपके लिए वो सब काम करेगा जो आप उससे करवाना चाहिए। हमारे शरीर में ये जो गुड बैक्टीरियाज हैं, इनकी जो फेवरेट चीज है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पॉलीफिनॉल्स। अब ये पॉलीफिनॉल्स क्या है? हम लोग आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जो प्रकृति से जो नेचुरल चीजें मिला करती थी, उनमें सबसे ज्यादा जो क्या बोला जाए न्यूट्रिशन का पार्ट, और जो सबसे सरल पार्ट होता है न्यूट्रिशन का, है ना, उसको बोला जाता है पॉलीफिनॉल्स, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब ये जो पॉलीफिनॉल्स आज हमारे शरीर को मिल ही नहीं रहा है। हम क्या खा रहे हैं? हमारे शरीर को जो चाहिए, जो नेचुरल चीजें, जो प्रकृति की चीजें हम खा ही नहीं रहे। हम किसके लिए खा रहे हैं? इस जीव के लिए खा रहे हैं, इस जीव के लिए खा रहे हैं। अब इस कारण से क्या हुआ? ये जो माइक्रोबायोम्स हैं, ये धीरे 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 इसका ग्राफ उल्टा हो चुका है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको, आज के समय में आप जब किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले डॉक्टर्स एंटीबायोटिक फलाना, ये आया, ये ग्रुप आया, वो ग्रुप आया, ये इलाज हो, वो इलाज हो, आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाया करती। लेकिन अब पिछले 15-20 साल के बाद में आज आप देखिएगा, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, सबसे पहले आपको क्या लिखता है? वो मल्टी मिनरल्स, मल्टी मिनरल्स, मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिनल्स लिखते हैं। ये लिखते हैं। ये क्या होती है? इसमें पॉलीफिनॉल्स की मात्रा तो होती है, लेकिन जितने सरल शब्दों में या जितनी सरल प्रक्रिया में होनी चाहिए, उतनी सरल प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि ये भी वही चीज से कहाँ से बना है? लैब से बना हुआ ये मल्टी विटामिन मिनरल्स होती है, जिस कारण से आज ये जो माइक्रोबायोम्स है उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे। अब ये जो माइक्रोबायोम्स है, इनका काम क्या है? अब हम आते हैं कि काम क्या है। ये जो माइक्रोबायोम्स है, ये अगर इसकी तादाद 15% की जगह में, आज जो 15% हो चुका है, उसमें 85% हो जाएगी। तो आपने थोड़ा सा लिंक थोड़ा सा हटा रहा हूँ, आपने कई चीज़ सुना होगा कि हम आंवला खाते हैं, तो आंवला में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। सब जानते हैं विटामिन सी होता है, लेकिन असल में आंवले में विटामिन सी नहीं होता है। हाँ, किसी में नहीं होता। उसमें होता है, जो आप पहले बता रहे थे, उसमें होता है सिर्फ रॉ मटेरियल। किसी भी आप फल को खाते हैं, उसमें होता है सिर्फ रॉ मटेरियल होता है। उस रॉ मटेरियल को जब हमारे शरीर में पहुंचता है और जब वो हमारे सेल्स तक पहुंचता है, तब ये जो माइक्रोबायोम्स है, इनका काम है पॉलीफिनॉल्स को खाना, और सबसे फेवरेट चीज इनका होता है पॉलीफिनॉल। जैसे कि किसी का, जैसे सर का फेवरेट आपका क्या खाने? दाल चावल खाते हैं, है ना। कोई बोलेगा मेरे को डोसा खिला दो, कोई बोलेगा इडली खिला दो, हमारे छत्तीसगढ़ बोलेगा भैया कुछ नहीं है तो बोरे बासी खिला दो। कैसे मुमकिन नहीं सर? बोरे बासी खिला दो बोलेंगे नहीं? नहीं भैया, चला था, सबकी अलग अलग पसंद है, आप कोई नहीं बोल सकते। अब परिवर्तन हो चुका है, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि अपने अनुसार खा रहे हैं लोग, है ना। तो वैसे ही हमारे शरीर के जो माइक्रोबायोम्स होते हैं, इनकी जो फेवरेट चीज होती है वो होती है पॉलीफिनॉल्स। जब हम इसको पॉलीफिनॉल्स देना शुरू, जब आज से 25 साल 30 साल पहले पॉलीफिनॉल्स मिला करती थी, तो उस समय ये जो ऑक्सीडेंट बन रही है, जो इस पूरे सेल वॉल को पूरा डैमेज कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। अब ये सेल्स पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हम इसको साफ कर सकते हैं क्या बाहर से? शरीर को साबुन कितना भी लगाएं, पानी कितना भी लगाएं, स्प्रे कितना भी मारे, है ना, लेकिन वो शरीर को सिर्फ बाहर से साफ कर पाएगा। अंदर से साफ करने के लिए हमको उसको देना पड़ता था पॉलीफिनॉल्स, जो हम हमको पुराने खाने से मिला करता था। लेकिन अभी पॉलीफिनॉल्स नहीं मिल रही है, जिसके कारण से वो डैमेज हो जा रही है।
ये सेल्स डैमेज होता है। लेकिन जब पहले मिला करती थी तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट जो अभी नहीं बन रही हैं वो पॉलीफिनॉल्स, इन पॉलीफिनॉल्स को खपत करके इसको बैक्टीरिया जो है खपत करके कन्वर्ट कर देती थी एंटीऑक्सीडेंट में। ठीक है, अब जैसे ही ये तो ये जो ऑक्सीडेंट जो धीरे धीरे हमारे सेल्स के चारों ओर पहले जम जाया कर रही हैं आज के समय में, ये जब ऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट बनाकर तो जैसे कि हमारे शरीर में बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं कौन? हमारे कौन? सेल्स नहीं सर, बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है ना। तो इनको फेवरेट चीज दे दो जो है पॉलीफिनॉल। तो पॉलीफिनॉल्स का खपत करके ये बनाती हैं एंटीऑक्सीडेंट। और ये जो कालिक जमा है, जो कार्बन जमा है, जो ऑक्सीडेंट जमा है, उसको बस दिन रात जब आप सो रहे हैं तो भी ये बस मिसाइल का काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट बना रहे हैं। और यहाँ जितना काला कार्बन जमा हुआ है, जितना भी जो सेल्स डैमेज हो चुका है, जितने भी जो पावर हाउस जो डैमेज हो चुके हैं, उन सब को साफ कर देने की क्षमता है। और जैसा कि मैं लीक से हट के बताया था कि हमारे आंवले में, हमारे संतरे में सिर्फ कच्चा पदार्थ होता है जिसको खाकर विटामिन या मिनरल्स में या एंटीऑक्सीडेंट कहा जाए या मल्टी मिनरल्स बोला जाए, है ना, ये एक ही है कहा जाए, ये एक ही है, ये एक ही है। इसको खाकर हमारे शरीर में ऑक्सीडेंट बनाने का या उसको